अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम रिजवान राव है। बाय प्रोफेशन मैं सिविल सर्वेंट हूँ। ओएमजी ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ है और मैं बहुत अरसा दराज से यानी यूँ समझ लीजिए कि एक दिहाई यानी 10 सालों से ज़्यादा सीएसएस पीएमएस के स्टूडेंट को इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन और एसे राइटिंग के अंदर मदद फराहम कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पीएमएस 2024 अनाउंस हो चुका है और बहुत से लोग इसमें अप्लाई कर चुके होंगे और उन्होंने अपनी यकीनन तैयारी शुरू कर दी होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर यानी प्रेसी एंड कंपोजिशन, जिसे उर्फ आम में इंग्लिश भी कहा जाता है। और लोगों की कसीर तादाद सीएसएस हो या पीएमएस हो इस सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाती है। हम ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक एकेडमी है पाक सिविल एकेडमी, उसके फोरम से मैं आपको पढ़ाऊँगा। कोर्स की क्या डिटेल होंगी वो वीडियो के आखिर में बात करते हैं। पहले सिलेबस की या कंटेंट की बात कर लें। इंग्लिश के पेपर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो प्रेसी राइटिंग का आता है। 20 स्कोर का ये क्वेश्चन आता है। सेकंड कॉम्प्रीहेंशन आ जाती है, ट्रांसलेशन है, पैराग्राफ राइटिंग है, ग्रामर के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वोकेबलरी है और प्रेपोजिशन है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी बाज़ दफ़ा आ जाते हैं। कंपेटिटिव एग्ज़ाम के अंदर अगर इंग्लिश के पेपर के हवाले से बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जनाब है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग एक स्किल है और अगर आप इस स्किल को सीख जाते हैं तो यकीन करें कि आप अंग्रेज़ी लिखना सीख जाते हैं। अगर आपको प्रेसी लिखना आ जाती है तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि कैंडिडेट की इस ज़ुबान पे गिरफ्त अच्छी है, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे उर्दू हो या कोई भी ज़ुबान हो। जब भी लैंग्वेज का टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा तो उसमें प्रेसी राइटिंग ज़रूर शामिल होगी। प्रेसी राइटिंग एक आर्ट है, एक स्किल है और ये ऐसी स्किल है जैसा कि गाड़ी सीखना या रोटी गोल करना या टाइपिंग सीखना, यानी ये चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से आती है। अगर आपको बुनियादी अंग्रेज़ी आती है तो प्रेसी राइटिंग सीखना आपके लिए आसान होता है। इसके नोट्स मैंने कंपाइल किए हुए हैं। हम बेसिक फाउंडेशन लेवल से चलेंगे यानी 8th क्लास के स्टैंडर्ड से चलेंगे और हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के तक पहुंचेंगे। मैं आपको ये 50 प्रेसेस कराऊंगा। उसके बाद कंप्रीहेंशन आती है जो सीएसएस में भी मौजूद होती है, इसमें भी आ सकती है। पैराग्राफ राइटिंग भी इस पेपर के अंदर मौजूद क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाता है जो एक उर्दू का पैसेज होता है और उसको आपने एकेडमिक अंदाज के अंदर से आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी होती है। सारी दुनिया के इंसान एक तरह से सोचते हैं लेकिन ट्रांसलेशन जो है वो मुहावरतन होती है। जैसा कि गोलियां चल रही कि अंग्रेज़ी कभी भी बुलेट्स रनिंग नहीं होगी, तो जैसे प्रेसी आपसे एक प्रैक्टिस मांगती है, ट्रांसलेशन भी आपसे प्रैक्टिस मांगती है। ये भी हम 50 पैसेज करेंगे। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग है। पैराग्राफ राइटिंग के आप 20 पैसेज अगर प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए ये एनफ है। प्रेसी राइटिंग के अंदर भी आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है। वो पैसेज लिटरेचर से भी हो सकता है, वो पैसेज फिक्शन से भी हो सकता है, वो कोई न्यूज़ कॉलम भी हो सकता है, वो कोई ट्रैवल लॉग भी हो सकता है, किसी स्टोरी से भी हो सकता है। वो एक इक़्तिबास आपको देंगे और आपको उस पैसेज को अपने उसको पढ़ के अपने लफ्ज़ों के अंदर अपनी लैंग्वेज के अंदर रीप्रोड्यूस करना है। यानी आप एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है? एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि जो कैंडिडेट है वो अनसीन पैसेज को अपने लफ्ज़ों में बयान करने की दस्तरस रखता है या नहीं रखता है। उसके बाद हम ग्रामर के अंदर बेसिक ग्रामर की रिवीजन करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वोकेबलरी, प्रेपोजिशन, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होगा जनाब प्रेसी और ट्रांसलेशन पे। जूम पे क्लासेस होंगी, 12 से 15 ये क्लासेस होंगी और इस क्लासेस के बाद आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप इस पेपर को अच्छे स्कोर के साथ पास कर सकें। पाक सिविल एकेडमी का फोरम क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी फ़ीसिस बड़ी कम है। मैं ख़ुद इस बात का कायल हूँ कि कभी भी इसको स्टूडेंट की खाल नहीं उतारनी चाहिए, बल्कि फ़ीसिस इतनी मुनासिब हों कि हर शख्स इसको बर्दाश्त कर सके, अफोर्ड कर सके। ऑनलाइन के अंदर चंद नकाइस ज़रूर मौजूद होंगे लेकिन इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि जिससे इनकार किसी को मुमकिन नहीं। आप घर के सुकून के अंदर बैठ के अपना वक्त ज़ाया किए बगैर जो आपका ट्रैवलिंग में लगना है, तैयार होने में लगना है, आने जाने में लगना है, उसकी बजाय अपने घरों की राहत के अंदर आप इस ऑनलाइन
के ज़रिए आसानी के साथ तैयारी कर सकते हो। एक बात याद रखना, अगर आपको बुनियादी अंग्रेज़ी नहीं लिखनी आती तो आप ये चीज़ें स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट रखेंगे। एक टेस्ट है, एक छोटा सा असेसमेंट टेस्ट है, अगर वो टेस्ट आप क्लियर कर जाते हो तो तभी आपको ये कोर्स स्टार्ट करना चाहिए। कोर्स अगर आप ये स्टार्ट करना चाहते हैं तो पाक सिविल एकेडमी की कोऑर्डिनेटर हैं मिस फ़ाइज़ा राजपूत, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे रब्ता कर सकते हैं और फिर जूम पे क्लासेस 25 ऑफ फेब से स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम बड़ा कम है और हथेली पे सरसों नहीं जमा करती। इसी तरह अंग्रेज़ी आपको पहले दिन लिखने नहीं आएगी जब तक खूब प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप 50 प्रेसी की प्रैक्टिस करेंगे, डेली वर्क पे आप अपनी कोऑर्डिनेटर को काम भेजेंगे, हमारी टीम उसको इवेल्यूएट करके आपको फ़ौरन के फ़ौरन वापस भेजेगी और हम अगली क्लास में फिर अगली क्लास में अगले पैसेजेस को रीड आउट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसकी प्रेसी कैसे करनी है। पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको फीडबैक मिलेगी जिसका आपको बेपनाह फ़ायदा होगा। ट्रांसलेशन की इसी तरह हमने 50 पैसेज करने हैं। ग्रामर के अंदर हम सारी चीज़ें रिपीट करेंगे। कॉमन एरर्स और प्रेपोजिशंस चैनल पे भी मौजूद हैं। कॉमन एरर्स जिसमें छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो भी हम बचपन से करते आए हैं, लेकिन मसला ये हमारा अलमिया ये है कि क्योंकि अंग्रेज़ी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है और इसको सीखे बगैर गुजारा नहीं। आपने किसी भी प्रोफेशन में जाना है, आपने PMS अगर नहीं भी करना तो आप अगर एम्प्लॉयमेंट में पाकिस्तान में नौकरी करना पे किसी भी जगह जाओगे तो आपको इस ज़ुबान की ज़रूरत पड़ेगी। और आपके पास अगर अभी अभी आप मास्टर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर चुके हो तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप राइटिंग स्किल्स को भी सीखें। राइटिंग और स्पोकन बिल्कुल दो मुख्तलिफ एंगल्स हैं। आपको नौकरी में, कंपेटिटिव एग्ज़ाम में या आप कोई भी टेस्ट देने जाएंगे तो आपको राइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। स्पोकन की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्पोकन से ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि राइटिंग पे फोकस करना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही आप अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करेंगे। कोऑर्डिनेटर साहिबा आपको असेसमेंट टेस्ट भेजेंगी ताकि हम आपकी वैल्यूएशन कर सकें कि आप एक्चुअली कहाँ पे खड़े हैं। आप किसी से भी पढ़ें, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर ये एक मशवरा है आपके लिए कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देखना, मुख्तलिफ अकेडमीज़ में बैठ के 3-3 घंटे लेक्चर सुनने से आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे और खुद से लिखकर आप किसी से वैल्यूएट नहीं कराएंगे और वैल्यूएट करके अपनी गलतियों को ठीक करके आगे की जानिब नहीं बढ़ेंगे। हमारा जो छोटी क्लासेस के अंदर एक साइकोलॉजिकल मसला बना जब हमने क्रैम करना शुरू कर दिया, रट्टा लगाना शुरू कर दिया। उस रट्टे की बिना पे क्या हुआ कि हम मास्टर्स तो कर गए हैं, हम यूनिवर्सिटियों से अच्छे CGPA भी ले गए, लेकिन आज भी हम अच्छी अंग्रेज़ी गलतियों के बगैर नहीं लिख सकते, इसके बावजूद कि हम 16-14 साल अंग्रेज़ी पढ़ चुके हैं। तो इस मसले से आप फिलफोर अपनी जान तभी छुड़वा सकते हैं जब 2 से 3 महीने आप इस पे भरपूर तवज्जो देंगे। जब तक आपके इम्तहान नहीं होते, बल्कि आप अपना ये एक अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें कि आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है और इंग्लिश न्यूज़पेपर आपने लाउडली पढ़ना है कि आप जो रीड आउट कर रहे हैं वो आपके कानों को सुनाई दे, ताकि चीज़ें आपके लाशऊर में चली जाएं और आपको आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस मिलता रहे और आप अंग्रेज़ी लिखने के काबिल हो जाएं। वोकेबलरी भी आपको न्यूज़पेपर से मिलेगी। इसके अलावा वर्ड स्मार्ट एक बुक है, मेरे चैनल पे एक पूरी वोकेबलरी की लिस्ट मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन तैयार तो भाई आपने खुद करना होगा, खुद आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए, समझनी चाहिए और ख़ुद से लिखना है। बार बार कहूँगा, लिखते रहेंगे तो लिखना आएगा, लिखते रहेंगे तो लिखना आएगा, सुनने से आपको कभी लिखना नहीं आएगा। अगर आप इस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप फ़ाइज़ा राजपूत साहिबा से रब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खूब तैयारी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।